नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष, आपका द सक्सेस कोच और द सोशल इन्फ्लुएंसर फिर से एक बार आपके बीच में आज फ्राइडे शाम 7 से 8 अफसाना के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि हमने वादा किया, हर शुक्रवार शाम 7 से 8 आप और मैं मिलेंगे अफसाना में, जहाँ मैं अपनी कहूँगा और कुछ आपकी जानूँगा। आज फिर से ऐसे ही एक अफसाना में आज आपका स्वागत करता है आपका सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है अफसाना का, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है और मेरा वादा है आपसे, ये 1 घंटा आप इस तरह से चिपके बैठे रहेंगे अपने अपने लैपटॉप और मोबाइल को कि आप पलक तक नहीं झपका पाएंगे, क्योंकि आज का ये 1 आवर का अफसाना इतना जबरदस्त आपका ग्लूइंग और अटेंशन सीकिंग होने वाला है कि यू वुड लव दिस 1 आवर। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अगेन ऑन सेल्स। आप में से कुछ लोग कहेंगे, डॉक्टर आशीष, सेल्स के ऊपर तो हम पहले भी 2 बार अफसाना और वाउ कर चुके, क्योंकि हमारा वाउ 12 था एवरीवन सेल्स और वाउ 22 था आइदर सेल और गेट सोल्ड। और इन दोनों की इतनी जबरदस्त सफलता रही, आप लोगों ने इतना प्यार दिया इन दोनों सेल्स के टॉपिक के ऊपर कि आज मुझे फिर से सेल्स के ऊपर एक और टॉपिक लेने के लिए रिक्वेस्ट किया गया। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सेल्स टेक्निक्स। यस, यू गॉट मी राइट। अल्टीमेटली सेल्स में सक्सेसफुल होने के लिए क्या जरूरी है, वो है सेल्स की कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ रेडीमेड फॉर्मूलाज, some do's and don'ts which will help you succeed in your life. So अगर आप सेल्स कैरियर से हैं, जो कि मैं ये मानता हूं हम में से हर आदमी सेल्स से है, बिकॉज एवरी डे या तो आप किसी को कुछ सेल करते हैं या कुछ सोल्ड हो जाते हैं। कोई आपको बेच के कुछ चला जाता है या आप किसी को कुछ बेचने में कामयाब हो जाते हैं, फिर चाहे वो कोई चीज हो, कोई आइडिया हो, किसी तरह का लॉजिक हो, किसी तरह की ओपिनियन हो, बट द होल डे लॉन्ग। और डिटेल में अगर आपको जानना है तो हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा में हमने ऑलरेडी वाउ 12 और वाउ 22 में सेल्स के ऊपर इन दोनों टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, जिसके अंदर हमने ऑलरेडी आपसे यह बात किया है। वाउ 12 में हमने बात किया है एवरीवन सेल्स और वाउ 22 में बात किया है आइदर यू सेल और बी सोल्ड। और डिटेल में आप यहां जाके देख सकते हैं, लेकिन आज हम फोकस करेंगे ऑन द सेल्स टेक्निक्स, क्योंकि अल्टीमेटली टू विन इन दिस बैटल कॉल्ड सेल्स। यस फ्रेंड्स, मैं सेल्स को एक बैटल से कम नहीं मानता, एक वॉर से कम नहीं मानता, जहां पे आप क्लाइंट को, इट्स अ वॉर ऑफ कन्विंसिंग, द वॉर बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट। आप उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तुझको ये प्रोडक्ट चाहिए, अभी के अभी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, और वो आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, नहीं मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, कम से कम क्या है वो बता, और अभी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, आराम से सोच समझ के जवाब दूंगा। यानी दिस इज अ वॉर ऑफ कन्विंसिंग बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट। इफ यू आर एबल टू कन्विंस हिम, you get a check or cash, your sale is done. And if he is able to convince you, you get postponed. So ये war of convincing जो sales का है, it is a war of tuning. A tuning from no to yes. A tuning from I don't want to, yes you do want. A tuning from maybe not to maybe yes. So ये fine tuning का जो खेल है, इसी को sales कहते हैं। और ये सेल्स एक ऐसा खेल है जिसके बारे में कहा जाता है, आप इसको जितना ज्यादा बार खेलेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, आप इसको जितना ज्यादा बार खेलेंगे, आप उतनी ही कुशलता से इसको खेलेंगे, और जितनी कुशलता से आप इसे खेलेंगे, उतनी ही कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सो कम ऑन फ्रेंड्स, गेट रेडी टू प्ले दिस गेम ऑफ सेल्स विद मी and to learn the tricks and tricks of this game. मैं जब सेल्स के ऊपर बात कर रहा हूं तो ये सेल्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि मुझको इतने सारे सीरीज सेल्स पे लेने पड़ रहे हैं। वाउ 12 सेल्स पे था, वाउ 22 सेल्स पे था, और आज
ये अफसाना जो कि वाउ 26 का है, ये भी सेल्स के ऊपर है। इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सेल्स? तो एक बात समझ लीजिएगा, द सेंट्रल रीजन फॉर एनी बिजनेस टू बी सक्सेसफुल इज द स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इन सेल्स डिपार्टमेंट। क्योंकि अगर सेल्स होती है तो वो बिजनेस प्रॉस्पेस करता है, और अगर सेल्स नहीं होती तो वो बिजनेस खत्म हो जाता है। सो दिस इज व्हाट इज द रेलेवेंस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स इन एनी बिजनेस और इन एनी डिपार्टमेंट दैट यू बिलोंग टू। सो अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा इसके ऊपर आज बात करना जरूरी है, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेल्स के लिए चाहिए, यूं तो बहुत सारी स्किल्स सेल्स के लिए चाहिए जो हम सब इससे वाकिफ हैं, कुछ आज हम टच भी करेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल किसी भी सेल्स पर्सन में होनी चाहिए वो दो ही होनी चाहिए। पहला, द एबिलिटी टू सेल योर सेल्फ एंड सब्सिक्वेंटली टू सेल योर प्रोडक्ट। पहले आप खुद को बेचेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना, लोग उनके साथ व्यापार करते हैं जिनको लोग पसंद करते हैं। लोग उनके साथ व्यापार करते हैं जिनको लोग पसंद करते हैं, और लोग उनको पसंद करते हैं जो लोगों के पसंद की बात करते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू बी इंटरेस्टिंग बातें अगर आप करना जानते हैं तो बड़ी अच्छी कला है। इट इज इंपॉर्टेंट टू बी इंटरेस्टिंग, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू बी इंटरेस्टेड इन पीपल। लोगों के दिलों को जीतने की कला ही सही मायने में सेल्स को महारत हासिल करने का एकमात्र ब्रह्मास्त्र है, और आज उसके ऊपर भी बात करेंगे। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे आप पे फोकस करना। सेल कैसे कर सकता हूं? मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जब मैं सेल नहीं कर पाया। सो आपका टाइम और अटेंशन पूरा इस पे फोकस रहना चाहिए कि आज सेल कैसे होगी, आज सेल हुई कि नहीं हुई। अगर आज सेल नहीं हुई तो आज घर तो नहीं जाऊंगा। रोज की एक सेल मेरे लिए कंपल्सरी है। अगर आप एक हार्डकोर सेल्स प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो यह चीज आपको समझनी पड़ेगी। एंड द सेकेंड पॉइंट इज टू डेवलप अ बिजनेस प्लान in advance so that it acts as a guide for your taking right decision towards the sale. कहते हैं, most people did not fail because they just planned to work. Most people did not fail because they just planned to work. They failed because they did not work on your plan. तो हम शेख चिल्ली की तरह प्लान्स तो कई बार बहुत सारे बना डालते हैं। हम सब बुद्धिजीवी हैं, हम सब का दिमाग बहुत तेज चलता है, अच्छे अच्छे प्लान्स बनाते हैं। अब मैं ये करूंगा, अब मैं कामयाबी के लिए ये स्टेप्स फॉलो करूंगा, अब मैं ये इंग्रेडिएंट्स फॉलो करूंगा, डूज एंड डोंट्स के। कहीं बुक में पढ़ लिया, कहीं यूट्यूब से देख लिया, कहीं डॉक्टर हांडा जैसे किसी मोटिवेटर को सुन लिया, बिजनेस कोच से कहीं कुछ जान लिया। बट इंपॉर्टेंट क्या है? टू वर्क ऑन योर प्लान। जब तक आप उन चीजों पे अमल नहीं करेंगे जो आपको कामयाब बना सकती हैं, तब तक सिर्फ उन चीजों को जान लेने से मेरी जान आप कामयाब हो नहीं जाएंगे। इट्स इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर प्लान। कहते हैं ना, कर्म प्रधान है, अपने मरे बिना तो स्वर्ग भी नहीं मिलता। यानी अगर मरने के बाद आपको स्वर्ग चाहिए तो उसके लिए भी मरना पड़ेगा, और अगर आपको कामयाबी चाहिए यानी जीते जी स्वर्ग चाहिए तो सोच के देखिएगा उसके लिए क्या कर गुजरना पड़ेगा। You have to burn every second of your. You have to have that burning desire in you. Yes, I'm gonna do it. जिंदगी में मस्ती होनी चाहिए, मगर मस्ती में जिंदगी नहीं होनी चाहिए। मेरा पैदा होना कोई हादसा भी हो सकता है, लेकिन मेरा गुजर जाना किसी जलसे से कम नहीं होना चाहिए। जिंदगी जीनी है तो ऐसी जियो। लाइफ शुडंट बी जस्ट लॉन्ग,
इट शुड बी बिग। लिव लाइफ किंग साइज। यही सही गुरु मंत्र है जिंदगी जीने का, क्योंकि कल हो ना हो, क्या पता कल हो ना हो। कहते हैं व्हेन यू वर्क एज इफ यू गोना लिव फॉर एवर, एंड व्हेन यू पार्टी एज इफ देर इज नो टुमारो। यानी जो करो मुकम्मल करो, जो करो कंप्लीट करो, जो करो दिल से करो, क्योंकि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं ना, तो ओम शांति ओम में शाहरुख खान भी कह गया कि पूरी कायनात आपको उससे मिलवाने के लिए आपके साथ जुट जाती है। बस शिद्दत से किसी चीज को चाह के तो देखो। आपको हर समय एक ही चीज पे फोकस रहना चाहिए अगर आप सेल्स प्रोफेशन में हैं, एंड दैट इज योर कस्टमर्स, योर क्लाइंट्स, योर प्रोस्पेक्ट्स, एंड नथिंग एल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू टू सर्वाइव इन द बिजनेस is your customers. Customers are the most important thing for you in your business. वो आपके कस्टमर हैं, वो आपके क्लाइंट हैं, वो आपके प्रोस्पेक्ट हैं। याद रखिएगा, आप कभी भी कुछ भी कर रहे हो, अगर कोई कस्टमर आए, किसी कस्टमर का फोन आए, यू मस्ट रिमेंबर कस्टमर इज नेवर एन इंटरप्शन। कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इफ यू आर इन अ सेल्स प्रोफेशन, बिकॉज कस्टमर is your bread and butter. Customer is something that you strive upon. कस्टमर ही आपकी रोजी रोटी है, कस्टमर ही आपकी उन्नति का साधन है। इसलिए कस्टमर कभी भी इंटरप्शन नहीं। कस्टमर इज ऑलवेज द किंग फॉर यू। कस्टमर वो है जिसकी वजह से आप उन्नति करेंगे, कस्टमर वो है जिसकी वजह से आपका अस्तित्व है। सो अगर आप सेल्स प्रोफेशन में हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जहां पे आपके कस्टमर को रिझाने के लिए कितने लोग बैठे हैं। थोड़ा लेम एग्जांपल देता हूं। जो लोग यंग हैं या जिनके अंदर अभी भी जवानी जिंदा है, वो समझ पाएंगे आपकी गर्लफ्रेंड को रिझाने के लिए कितने कंपिटिटर्स हो सकते हैं, कितना अथक प्रयास करना पड़ता है आपको उस गर्लफ्रेंड को आपका बना रहने के लिए मजबूर करने के लिए। उससे भी कहीं ज्यादा लोग आपके क्लाइंट को रिझाने के लिए इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में तैयार बैठे हैं। अगर एक क्लाइंट के पास 50,000 रुपया या 1,00,000 रुपया है, तो सोचिए उसको कौन कौन लुभाता है। उसको हॉलिडे होम वेकेशन वाले लुभाते हैं, उसको मेक माई ट्रिप की तरफ से बहुत सारे पैकेजेस दिए जाते हैं, उसको एसी वाले कोटेशंस भेजते हैं, फ्रिज वाले, टीवी वाले भेजते हैं। क्या क्या चीजें उसको लुभाने के लिए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उससे पैसा अपने पास लाने के लिए, हथियाने के लिए कितने लोग हैं। म्यूचुअल फंड वाले, इन्वेस्टमेंट वाले, शेयर मार्केट वाले, इंश्योरेंस वाले। कौन नहीं चाहता उसका पैसा। हर आदमी उसका पैसा अपने कब्जे में लेना चाहता है। ऐसे में आपके क्लाइंट के पास कितनी ऑप्शंस हैं, और आप जब उसके पास कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई प्रोपोजिशन लेके जाते हैं, तो यू आर नॉट वन ऑफ योर काइंड, रादर यू आर वन ऑफ सो मैनी अप्रोचिंग हिम। इतने सारे लोगों में से वो आप ही को सिलेक्ट क्यों करे, वो आप ही के प्रोडक्ट को क्यों रजामंदी दे, वो आपके प्रोपोजिशन को हां क्यों करे। आपको कोई ना कोई उसको जस्टिफाइबल स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा, कोई टेक्स एंड टेक्निक्स यूज करनी पड़ेंगी कि आखिर वो आपके साथ क्यों जुड़े, आपका क्लाइंट क्यों बने। तो याद रखिएगा दोस्त, वो जमाना गया जब कस्टमर को आपने थोड़ा बहुत कुछ समझाया और कस्टमर आपका हो गया, क्योंकि तभी उसके पास ऑप्शंस नहीं थी और आपके पास कंपटीशन नहीं था। लेकिन आज आपकी जिंदगी बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे कंपटीटर्स हैं और उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। द ओनली वे यू कैन अट्रैक्ट एंड रिटेन अ कस्टमर इज अ वाउ इफेक्ट। व्हाट डू आई मीन बाय अ वाउ इफेक्ट? एक वाउ इफेक्ट का मतलब यह है कि कहते हैं ना, यू डोंट हैव टू विन ओनली हिज चेक, यू ऑल्सो हैव टू विन हिज हार्ट। आपको इस तरीके से सेल्स को अंजाम देना है
कि वो एक वाव इफेक्ट क्रिएट कर दे, यानी उसके अंदर से कुछ ऐसा निकलना चाहिए, यार मजा आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको चेक देने के बाद कि वो सोच में पड़ जाए, फंस गया यार, फंसा लिया इसने, किसी तरीके यहां से बाहर निकलने का क्या रास्ता हो सकता है, क्या मैं चेक स्टॉप करूं, क्या करूं, कैसे कैसे फंस गया यार, मैं बातों में फंस गया। ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, उसके अंदर से फीलिंग ये आनी चाहिए, मजा आ गया यार, आई हैव ब्रैग्ड अ वेरी गुड बार्गेन। यू नो व्हाट, अ रियल सेल इज व्हाट व्हेन यू एंड योर क्लाइंट both are happy about the sale. A real sale is when the client is satisfied over whatever you have got. और इसके लिए बड़ा जरूरी है कि you should not focus on making just the satisfied customers. Rather, you should focus on making raving fans. Yes, you got me right. The customer should be addicted to you. आप उसका कैश और चेक ही नहीं, उसका दिल भी जीतने में अगर काबिल हो गए, कामयाब हो गए, तो समझ लीजिएगा अब वो रिपीट कस्टमर भी बनेगा और आपको रेफरेंस और रिकमेंडेशन भी देगा, क्योंकि बड़ा जरूरी है ये कि आप उसके दिल को जीत लें। कहते हैं ना, लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आप कितना जानते हैं, लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि आप कितना जानते हैं, जब तलक कि वो ये नहीं जानते कि आप परवाह कितनी करते हैं। तो लोगों के दिलों को जीतने की कला सही मायने में सेल्स है, उधर फोकस करना बड़ा जरूरी है। कभी आपने ध्यान दिया है, जब भी आपका कोई दोस्त या शायद आप खुद कोई एप्पल फोन लेते हैं, आईपैड लेते हैं, आईफोन लेते हैं, या कोई सोनी का प्रोडक्ट लेते हैं, यू नो व्हाट, यू फील प्राउड एंड प्रिविलेज्ड to be a Sony or an iPhone customer. आप बड़े दिल से, बड़े शौक से, बड़े चाव से, बड़े गर्व से, बड़े प्राउड से अपने सभी जानकारों को दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास आईफोन है, मेरे पास आईपैड है, मेरे पास सोनी का हैंडीकैम है। You know why? Because these companies have make themselves as a brand that everybody wants to have. आपके साथ आपका कस्टमर क्यों जुड़ना चाहेगा? क्या आपने अपने आप को एक ब्रांड की तरह एस्टेब्लिश किया है? Will he be proud to tell others, I am associated with Mr. So and so? बड़ा जरूरी है खुद को उस लेवल पे एस्टेब्लिश करना, तभी जाके कहते हैं ना, हम बहुत जल्दी में होते हैं अपनी टर्म्स डिक्टेट करने में। कहते हैं पहले अपना कद बड़ा कीजिए, फिर अपनी आवाज ऊंची कीजिए। जब तक आप कामयाब नहीं होते, आपके साइन सिग्नेचर हैं। जब आप कामयाब हो गए तो आपके साइन भी किसी ऑटोग्राफ से कम नहीं रह जाएंगे। तो इससे पहले कि आपके साइन ऑटोग्राफ बने, तब तक अपनी आवाज ऊंची मत कीजिए। Once you are nobody, you got to follow the rules. Till you are nobody, you get to follow the rules. But once you become an authority in a subject, then you are the rule book. फिर आप जो कहेंगे वही एक नियम होगा। वॉरेन बफेट आज जो कहता है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, वही एक नियम बन जाता है। बिल गेट्स जो कहता है वही कंप्यूटर इंडस्ट्री में एक नियम बन जाता है। नरेंद्र मोदी जो कहता है भारतीय जनता पार्टी में वही एक नियम बन जाता है। सो आप एक ब्रांड अगर बनना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है खुद को किसी लेवल पे लेके जाना, खुद की प्रोफेशनल ग्रूमिंग करना, जिसके लिए हम आपके पास अलग अलग टाइम पे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज लेके आते हैं। हर मंडे को वाव सीरीज में हमारा एक थॉट प्रोवोकिंग और माइंड बॉगलिंग वीडियो रिलीज होता है। हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को सब्सक्राइब कीजिए। हर मंडे को वाव सीरीज में आने वाले हमारे वीडियो को जरूर देखिए। हर फ्राइडे को अफसाना जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, सेल्स में हैं, तो हमारी फास्ट ट्रैक सीरीज जो कि हर महीने सेकेंड और फोर्थ संडे को
शाम 4 से 5 होता है, जो कि इस संडे को भी होने वाला है, शाम 4 से 5 फास्ट ट्रैक सीरीज। उसको ज्वाइन कीजिए। अगर आपके अंदर का कोई लीडर बाहर निकलने के लिए बेताब है तो हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम एनरोल कीजिए। और डिटेल जानने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8368074599 पे आज ही एक मैसेज ड्रॉप कीजिए, क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा कि आज की दुनिया में लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते। पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट एनी मोर डियर। वॉट दे आर इंटरेस्टेड इन is the satisfaction and the excitement of having that product. Yes, I repeat, the satisfaction and the excitement of having your product is what will drive people crazy. वो जो जुनून है लोगों के अंदर एक आईफोन खरीदने का, वो उनको इतना महंगा आईफोन भी रात रात भर लाइनों में खड़ा होके प्री लॉन्च में बुक करके लेने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि वो उनकी जरूरत नहीं, जुनून बन चुका है। आप भी अपने आप को उस लेवल पे लाना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन सेल्स, यू कैन नॉट मिस द रेलेवेंस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। हम में से कुछ लोगों को यह गुमान हो जाता है कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग अच्छी चीज नहीं। नो, आई एम टू मॉडेस्ट। मैं बहुत सौम्य व्यक्ति हूं, मुझको अपनी एडवर्टाइज करना अच्छा नहीं लगता। अरे बात अच्छे लगने की नहीं, बात जरूरी होने की है। दवाई अच्छी नहीं लगती, ठीक होने के लिए दवाई जरूरी है। दवाई और मिठाई में फर्क तो आपको करना पड़ेगा। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग आपको अच्छी लगे ना लगे, वो जरूरी है। आपको बिजनेस में कामयाब होने के लिए यह समझना आपको जरूरी है, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हुंडई, मर्सिडीज। कौन सी कंपनी है जो अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती? कौन सी कंपनी है जिसके आप बड़े बड़े होर्डिंग्स नहीं देखते? तो आपको यह समझना पड़ेगा, यू हैव टू लेट द पीपल नो दैट यू एग्जिस्ट। You have to let the people know you launched a new product. You have to let the people know you got something new for them. और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने तो बहुत जरूरी है कि आपको एडवर्टाइज तो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जान इस दुनिया में एक ही नियम चलता है और वो ये, जो दिखेगा सो बिकेगा। सो आपको भी अपने प्रोडक्ट को लोगों को दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, जताना पड़ेगा, तब तक जब तक कि लोग जान नहीं जाएं। मालूम आपको, मैं एक इंश्योरेंस सेक्टर में जब सेल्स के लेवल पे काम करता था, उस टाइम पे एक नियम होता था मेरा, कि मेरा जो प्रोस्पेक्ट है जब उसके हाथ में पेन आए तो मेरी कंपनी का आए, जिस डायरी पे लिखे मेरी कंपनी का हो, जो पेन स्टैंड उसकी टेबल पे पड़ा हो मेरी कंपनी का हो, अगर उसके पास कार्ड होल्डर है तो मेरी कंपनी का हो, टिफिन बॉक्स, वाटर बॉटल है तो मेरी कंपनी की हो, गाड़ी में बैठे तो नैपकिन स्टैंड हो तो मेरी कंपनी का हो, घर जाए बेडरूम में जहां पे उसकी और उसकी वाइफ की फोटो है वहां पे नीचे एनिवर्सरी विशेस के साथ गिफ्टेड बाय डॉक्टर हांडा हो। यानी कहने का अर्थ यह है कि उसको हर समय, उसके हर दिमाग के कोने में, हर दिल के कोने में मैं राज करना चाहिए, क्योंकि अगर जिस प्रोडक्ट में मैं डील करता हूं वो प्रोडक्ट उसको जिंदगी में कभी चाहिए तो मेरे अलावा किसी और का नाम उसके जहन पे नहीं आना चाहिए। मैं हमेशा मार्केटिंग और सेल्स में एक ही प्रिंसिपल पे काम करता रहा हूं, जब तक मैं आपसे नहीं मिला, आप जिससे मर्जी खरीदते रहें, इसमें मेरी कोई हार नहीं। लेकिन हां, अगर एक बार आप मुझसे मिल गए और एक बार आप मेरे साथ जुड़ गए, इसके बावजूद अगर आपने मेरे अलावा किसी और से कभी भी मेरे वाला प्रोडक्ट लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं फेल हो गया, मैं नाकामयाब हो गया। और यही जुनून और यही मिशन आपको जिंदगी में लेके चलना पड़ेगा। पहले मार्केटिंग के बिना
एक बहुत अच्छा, मैं किसी किताब में एग्जाम्पल पढ़ रहा था कि अगर आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च भी कर दिया, बहुत अच्छी स्कीम आपकी किटी में है, बहुत बढ़िया प्रपोजल आपके पास है, लेकिन आपने उसको मार्केट नहीं किया, तो इट इज इक्विवेलेंट टू कि आपने अंधेरे कमरे में बैठ के किसी सुंदर लड़की को आंख मार दी। अभी उसको किसने देखा? उस लड़की तक ने नहीं देखा। क्या फायदा ऐसी आंख मारने का? इससे अच्छा तो यह है कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट करें, आप अपनी मार्केटिंग का एक बजट बनाएं और आप ये समझ जाएं द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटिंग। और सेम यही हाल आपकी ट्रेनिंग्स के ऊपर भी है। जब भी आप कहीं पे भी खुद को शार्पन करने का मौका देखें, कहीं भी किसी भी तरह का आपके प्रोडक्ट या आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई सेमिनार देखें, कुछ एजुकेशनल चीज देखें, ऑलवेज इन्वेस्ट इन योर अपग्रेडेशन। समझ लीजिएगा फर्क बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड द इन्वेस्टमेंट। एक चीज और बताऊं आपको, टाइम एंड इन्वेस्टमेंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बहुत सिंपल बात समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी गली में एक सब्जी बेचने वाला आता है, उसने नया नया आपकी गली में आना शुरू किया, उसने 5,000 का रेडी लिया, 2-4-5,000 का माल डाला और 10,000 की इन्वेस्टमेंट से वो आपकी गली में सब्जी ले लो करके बेचना शुरू कर दिया। शायद उसको फेमस होने के लिए 6 महीने लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आपके ही पड़ोस में एक रिलायंस स्मार्ट, बिग बाजार, 37 मेगा मार्ट जैसा कोई बड़ा स्टोर खुल गया और उस बड़े स्टोर ने इन्वेस्टमेंट का डाला 10 करोड़ का। 10,000 के सामने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। यकीन कीजिएगा उसको फेमस या पॉपुलर होने के लिए 6 दिन लगेंगे। 6 दिन, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट बड़ा किया तो टाइम कम लगेगा, उसने मार्केटिंग अच्छा किया तो टाइम कम लगेगा। लेकिन दूसरे आदमी ने अगर इन्वेस्टमेंट कम किया या उसने मार्केटिंग कम किया तो उसको पॉपुलर होने में टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। हम सबकी अपनी अपनी लिमिटेशंस हो सकती हैं विद रिगार्ड टू द कैपिटल इन्वॉल्वमेंट, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल द हर्डल्स, मैं जानता हूं कामयाब होने के लिए ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम ए विविड मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ लीडरशिप कोच। कामयाब होने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है जुनून। अगर आपके अंदर जुनून है कि मुझको कामयाब होना है, अगर आपके अंदर जुनून है कि कब तक यूं बैठे यूट्यूब पे, फेसबुक पे डॉक्टर हांडा तुम जैसे किसी व्यक्ति को कामयाबी के ऊपर ज्ञान देता सुनता रहूंगा, कब वो दिन आएगा जब मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा और लोग मुझको सुनेंगे। अगर आपके अंदर वो आग लगी हुई है कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं, कब तक बीवी बच्चे के साथ जाऊंगा रेस्टोरेंट में और उनकी नजर होगी डिशेस के नाम पे और मेरी नजर होगी डिशेस के दाम पे। जिस दिन आपके अंदर ये आग लग गई कि बस बहुत हो गया, अब और नहीं, एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जब मैं सेल किए बिना घर आऊंगा, एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा जब मेरा दिन आज सेल के बिना जाएगा। जिस दिन ये जुनून आपके अंदर आ गया, क्योंकि आज तक बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर ने आपको कहा होगा कामयाब होने के लिए अपनी पूंछ में आग लगाओ, लेकिन आज डॉक्टर हांडा आपको आह्वान करता है कि कामयाब होने के लिए पूंछ में नहीं, अपने दिल में आग लगाओ। जिस दिन आपके दिल के अंदर ये आग जल गई, उस दिन आप समझ जाएंगे कि आपको किसी और के लिए नहीं, आपको खुद अपने लिए कामयाब होना है। और वो अपने लिए काम करने की जो जुनून, जो आग आपके अंदर लग जाएगी, कौन रोकेगा आपको कामयाब होने से। और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा पे सक्सेस के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोस ऑलरेडी लॉन्च है। 11 लॉज ऑफ सक्सेस, द स्टेप्स ऑफ सक्सेस, ऐसे बहुत से वीडियोस हमारे YouTube चैनल पे ऑलरेडी हैं। उनको जाइए, वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सक्सेस की राह पे आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक सेल्स है, जिसके ऊपर हम निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और आप जैसे कितने 100 लोग जो इस समय हमको फेसबुक लाइव पे देख रहे हैं, जो हर फ्राइडे अफसाना में शाम 7 से 8 हमारा हौसला बढ़ाने के लिए यूं ही हमारे बीच में रहते हैं, मैं डॉक्टर आशीष फिर से आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतना प्यार, इतना समर्थन मुझे देते हैं कि मैं फिर हर बार आपके लिए नया टॉपिक लेके आता हूं। और आज जब हम टेक्निक्स ऑफ सेल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आज आपको जानना जरूरी होगा कि जब जब आप मार्केट में निकलते हैं, आपके सामने 2 चीज होती हैं। पहला है आपका कस्टमर जो आपके सामने होता है,
और दूसरा है आपका प्रोडक्ट। ज्यादातर हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन आज मैं कहता हूं आपको इंपॉर्टेंस देनी है तो अपने कस्टमर को दीजिए। सही मायने में जब सेलिंग होती है तो वो सेल्स पर्सन की नीड बेस्ड सेलिंग नहीं होनी चाहिए, वो कस्टमर की नीड बेस्ड सेलिंग होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप वैक्यूम क्लीनर में डील कर रहे हैं, तो आपको ढूंढना क्या है, आपको ढूंढना है ऐसे कस्टमर जिनको उनकी नीड हो सकती है। यानी यू गॉट टू टारगेट योर कस्टमर, कोई ना कोई आपको कस्टमर की सेगमेंट को टारगेट करना पड़ेगा। इनिशियल स्टेजेस पे आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल एजेंट्स जो होते हैं, प्रोफेशनल सेल्स पर्सन जो होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है द प्रोफेशनल सेल्स पर्सन डोंट फाइंड कस्टमर फॉर देयर प्रोडक्ट। प्लीज पे अटेंशन, द प्रोफेशनल सेल्स पर्सन्स नेवर फाइंड कस्टमर्स फॉर देयर प्रोडक्ट, रादर दे फाइंड प्रोडक्ट्स फॉर देयर कस्टमर्स। इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, कस्टमर को या प्रोडक्ट को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, अगर आप सेल्स के अंदर कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं, छोटे मोटे टारगेट हासिल करना चाहते हैं, तो आप प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचना है, मार्केट में निकल जाइए, कस्टमर ढूंढना शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लंबी रेस का घोड़ा दौड़ना है तो आपको अपने कस्टमर की नीड एनालिसिस, आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट और आपके कस्टमर का प्रोफाइल और हर चीज स्टडी करना जरूरी है। तभी आप सही में आप ये समझ पाएंगे कि इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द कस्टमर एंड नॉट ऑन द प्रोडक्ट्स। आपको मालूम है आज इतनी बड़ी फूड चेन जिसको आप देखते हैं जोमेटो के नाम से, जोमेटो हम सब जानते हैं, इट्स अ बिग फूड चेन। Initially, it was not a food chain. You know what? It was just a digital review platform for the foodies. उसमें सब लोग जो खाना पीना पसंद करते थे उस प्लेटफॉर्म पे आते थे और अपनी अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग शेयर करते थे, और जोमेटो उन सबको स्टडी करता था। कई साल तक जोमेटो ने यही किया, और एक बार उसको लोगों का कस्टमर बिहेवियर समझ में आ गया, एक बार उसको कस्टमर का ट्रेंड समझ में आ गया, एक बार उसको कस्टमर की नब्ज पकड़ में आ गई, एक बार उसको कस्टमर की लाइकिंग और डिसलाइकिंग समझ में आ गई कि किस चीज को कस्टमर एप्रिशिएट करते हैं, किस चीज को कस्टमर कंडेम करते हैं। वो कस्टमर की नब्ज उसकी पकड़ में आ गई, तो उसके बाद जोमेटो ने फूड डिलीवरी चेन्स लेके लॉन्च करना शुरू किया। इफ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल सेल्स पर्सन, you must not focus on just what people are interested in. You must not just focus on what people are interested in. Rather, you should focus or become what people are interested in. लोग क्या चाहते हैं बस उतना मत जानिए, लोग क्या चाहते हैं वो बन जाइए, फिर देखिए पैसा, शोहरत, इज्जत, मान, सम्मान सब आपके कदम चूमेगा, क्योंकि आप लोगों के दिलों पे राज करने की कला जान चुके होंगे। यही सही मायने में एक सेल्स प्रोफेशनल, कामयाब सेल्स प्रोफेशनल बनने का गुरु मंत्र है। एट द सेम टाइम मार्केट के चेंजेस को स्टडी करना, मार्केट के चेंजेस के हिसाब से खुद को एडेप्ट करना, मार्केट की नीड के हिसाब से नई 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 इनोवेशंस लाना, यह सब बड़ा जरूरी है। कौन सी सेल्स ट्रेनिंग में जाते हैं ये सब्जी बेचने वाले, मैं नहीं समझ पाया आज तक। लेकिन जब भी किसी वीर बाजार, शुक्र बाजार, शनि बाजार, वीकली मार्केट में जाता हूं, इनकी बुद्धि का लोहा मान जाता हूं। क्यों? मूली बेचने वाला व्हाइट ट्यूबलाइट 2-2, 3-3 लगा के बैठा है, भिंडी और घिया और तोरी बेचने वाला उसी व्हाइट ट्यूबलाइट के ऊपर हरे रंग की कागज की पन्नी चढ़ा के बैठा है, पपीता, आम बेचने वाला पीले रंग की पन्नी चढ़ा के बैठा है, तो टमाटर और गाजर बेचने वाला लाल रंग की पन्नी चढ़ा के बैठा है।
क्या गजब इनोवेशन और बुद्धि लगाई है ये सो कॉल्ड अनपढ़ सब्जी बेचने वालों ने। और हम तो पढ़े लिखे डिजिटल सेवी सेल्स प्रोफेशनल आज भी उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे आज से 2 साल 12 साल 22 साल पहले करते थे। इनोवेशन की जरूरत हमको है। समझना पड़ेगा कि वक्त के साथ ना बदलोगे तो मिट जाओगे दुनिया वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। बदलते वो हैं जिनमें जान होती है, बदलते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। तो आज से समझ जाओ मेरी जान कि बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना पड़ेगा। आज वो युग नहीं जब चाइना के सोल्जर्स के सामने अब जय श्री राम कह के हनुमान की गदा लेके युद्ध करने निकल जाएंगे, क्योंकि उनकी असॉल्ट AK-47 राइफल्स के सामने आपके पास ऑटोमेटिक स्नाइपर गन्स तो होनी चाहिए, तो ही आप उनका मुकाबला कर पाएंगे। यू हैव टू चेंज विद द चेंजिंग पेस ऑफ टाइम। आपकी हीरो साइकिल कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, आप उसको कितना भी तेज क्यों ना चला लें, लेकिन उससे आप बादलों से ऊपर तो नहीं जा सकते। बादलों से ऊपर जाने की अगर ख्वाहिश है तो प्लेन की टिकट तो आपको खरीदनी पड़ेगी। और अगर आपको प्रोफेशनली ट्रेन होना है तो डॉक्टर हांडा के फास्ट ट्रैक सीरीज और लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में तो आपको एनरोल करना पड़ेगा, जिसकी डिटेल जानने के लिए आपको 8368074599 पे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। तो आप जान पाएंगे कि हमारे क्या क्या मॉड्यूल चल रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, जिनको आप भी चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। अरे एक ऐड तो मेरे दिल के इतने अजीज है कि वो मैं कभी भूल ही नहीं पाता, मुझे इतनी प्यारी लगती है। द कंपनी नेम्ड कैडबरीज, क्या लेवल पे उन्होंने खुद को इनोवेशन के हिसाब से चेंज किया। यू नो कैडबरी मेक्स चॉकलेट्स। शुरू में हम सबके दिमाग में क्या था, चॉकलेट इज समथिंग दैट इज लव्ड बाय द किड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। चॉकलेट तो बच्चे खाते हैं, तो उन्होंने बच्चों को टारगेट किया। हर उनकी एड में बच्चे ही बच्चे थे, बच्चों के लिए बेस्ट चीज, हर बच्चा मांगे चॉकलेट। कितनी भी आप उनकी 80s और 90s में एड देख लीजिएगा, सब बच्चों को ही फोकस करती हुई एड्स थी। फिर धीरे धीरे वो बच्चे बड़े हो गए, अब वो जवान हो गए। अब इनको लगा कि यार ये तो बड़े तो खा ही नहीं रहे, क्योंकि कॉलेज में अगर कोई बॉयफ्रेंड किसी गर्लफ्रेंड को चॉकलेट लाके देता था तो आगे से कहती थी, बच्चे हो क्या, मुझको बच्चा समझा है क्या। यानी उनका वो टारगेट सेगमेंट सिर्फ एक बच्चे तक रह गया था, उनको खुद को एक्सपेंड करना था। तो आपको याद है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जवां दिलों की तरंग कह के ये चॉकलेट कैडबरीज को लॉन्च किया। आपको याद होगा वो स्टेडियम की एड जहां पे एक बैट्समैन को बॉल करता है एक बॉलर, और वो बैट्समैन 6 मार के अपनी टीम को जिता देता है, और ऑडियंस में से कहीं से एक सुंदर सी लड़की भागे आती है और वो कैडबरीज चॉकलेट खाते खाते डांस करती है। क्या चली थी वो एड, क्या लोगों के दिलों पे राज किया था उस एड ने, और पूरी इंडस्ट्री का डोमेन चेंज कर दिया था कि जवां दिलों की धड़कन है चॉकलेट, प्रपोज करने का तरीका है चॉकलेट, गर्लफ्रेंड को ऑफर करने की चीज है चॉकलेट। चॉकलेट सिर्फ बच्चों का खेल नहीं, और फिर उसमें कितनी तरह की चॉकलेट्स निकालनी शुरू कर दी, रेड वेलवेट, हार्ट कलर्ड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरा सेगमेंट कैटर किया कैडबरीज ने, क्या सेल्स की इनोवेशन लगाई, क्या दिमाग लगाया, क्या ऑडियंस को स्टडी किया, क्या सेगमेंट की नब्ज पकड़ी। इतना ही नहीं, इसके बाद इन्होंने एक तीसरी सेगमेंट पकड़ने का मन में विचार बनाया कि कब तक लोग दिवाली पे मिठाइयां खाते रहेंगे। तो एक नई स्टोरीज प्लॉट होनी शुरू हुई, मिठाइयों में अडल्ट्रेशन है, मिठाइयां गलत बन रही हैं, मिठाइयां ये मिठाइयां वो, कहां से स्टोरीज प्लांट होती गई, और अल्टीमेटली आज हम कहां खड़े हैं, वो दिवाली ही क्या जो बिना चॉकलेट के हो, दिवाली चॉकलेट वाली, दिवाली कैडबरीज वाली, और फिर दनादन चॉकलेट की सर्कुलेशन दिवाली पे शुरू हो गई, क्योंकि अब उन्होंने एक नया कंसेप्ट लेके आ गए कि मिठाइयां हाइजेनिक नहीं, कैडबरीज चॉकलेट आर द बेस्ट गिफ्ट फॉर दिवाली। हाइट ऑफ इनोवेशन, हाइट ऑफ मार्केट अडेप्टेबिलिटी, हाइट ऑफ चेंजिंग योर सिनेरियोस
to change the market trends of today. This is what sales is all about. जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, sales is like a game. The more you play, the more you get perfect. And the more you get perfect in it, the more are your chances of winning. So the only way to be successful in sales is play, play, and play. The only guru mantra for all the salesperson is meet people, meet more people, and meet more and more people. इसी को एक्सप्लेन हमने ऑलरेडी हमारे कई सारे सेमिनार्स में किया है, लेकिन कुछ लोग जो नए हमारे बीच में आज जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि मान लीजिएगा आपने एक डार्ट गेम खेल रहे हैं. डार्ट गेम हम सबने बचपन में खेली. गोल सा एक लकड़ी का तख्ता होता है जिसमें बड़े सारे कंसेंट्रिक रिंग्स होते हैं, अपने को डार्ट फेंकना होता है. मान लीजिएगा आपने 10 बार वो डार्ट फेंका और वो 3 बार सेंटर गोले पे लगा. 10 में से 3 बार आपका निशाना सही लगा. तो मेरा सवाल है आपसे, अगर 10 में से 3 बार लगा तो बताइएगा 100 में से कितनी बार लगेगा? ज्यादातर लोगों ने जो सोचा वो था 30, क्योंकि 10 में से 3 लगा तो 100 में से तो 30 ही लगेगा ना डॉक्टर हांडा. ये कौन सा मुश्किल सवाल है? गलत जवाब. क्योंकि जब आप पहली 10 बार मारेंगे तो 10 में से 3 लगेगा, अगली 10 बार मारेंगे तो 10 में से 4 लगेगा, अगली 10 बार मारेंगे तो 10 में से 5 लगेगा, और यूं करते करते जब आप एवरेज निकालेंगे, क्योंकि हर 10 बार मारने पे आपका हाथ सदता जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपकी स्किल एनहेंसमेंट होती चली जाएगी. तो जब आप ये एवरेज निकालेंगे तो 100 में से 30 नहीं, 100 में से 50, 60, 70 भी हो सकता है. दैट वुड बी योर सक्सेस रेट. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू प्रूव. जितना ज्यादा बार इस गेम को खेलोगे, द गेम कॉल्ड सेल्स, उतना ज्यादा बार आप कामयाब होते जाओगे. और कोई गुरु मंत्र नहीं है यहां पे, सिर्फ एक ही है, और खेलिए और खेलिए और खेलिए. डेडिकेट योर सेल्फ ऑन गेटिंग बेटर डे बाय डे. रोज खुद को इंप्रूव कीजिए, रोज खुद का ट्रैक रिकॉर्ड बीट कीजिए कि कल मैं 10 लोगों से मिला तो 3 ने अपॉइंटमेंट दी. एक हफ्ते के अंदर मैं अपने इस ट्रैक रिकॉर्ड को इंप्रूव करके दिखाऊंगा कि आज अगले हफ्ते अगर मैं 10 से मिलूंगा तो कम से कम 4 लोग मुझे अपॉइंटमेंट देनी चाहिए. अब मैं 4 अपॉइंटमेंट से मिला तो 1 सेल में कन्वर्ट कर पाया. अगले हफ्ते मैं इसको और इंप्रूव करूंगा कि अगर मैं 4 लोगों से मिलूं तो 1 सेल नहीं 2 सेल में कन्वर्जन लेके आऊंगा. यू इंप्रूव योर सेल्फ ऑन डेली बेसिस. रोज खुद को इंप्रूव कीजिए. डोंट कंपीट विद एनीबडी एल्स बट विद योर ओन परफॉर्मेंस. जब तक आप खुद की परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करेंगे, रोज खुद से कंपीट करेंगे, रोज अपना डायरी लॉग. जब आप फास्ट ट्रैक सीरीज में हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आपको बताएंगे डेली बेसिस पे एनालिसिस कैसे करना है, डेली बेसिस पे कैसे अपनी सक्सेस को मॉनिटर करना है, एंड यू विल बी एबल टू नो हाउ टू बी सक्सेसफुल. लेकिन इतना अभी आपको एक छोटे में लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपके साथ कवर करने वाला हूं. अगले 10 मिनट में आपके दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे कि सेल्स प्रोसेस में कामयाब आज तक बहुत से लोग क्यों वैसा नहीं हो पाए जैसा होने की उनकी इच्छा थी. तो आप समझ जाएंगे, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द KDM. KDM को पहचान नहीं सके. आखिर कौन था ये KDM? क्या है ये KDM? यस फ्रेंड्स, KDM refers to key decision maker. Yes, I repeat. Key decision maker. कौन है ये की डिसीजन मेकर? कई बार हमारी इच्छा होती है कमरे में एंटर करने की, लेकिन ऐसा तो नहीं कहीं कि आप दरवाजे को धकेलने की बजाय दीवार को धकेलने का प्रयास कर रहे हैं. अगर दीवार को धकेलने का प्रयास करने में अपनी सारी ताकत लगा देंगे तो आप भली भांति जानते हैं आपकी कामयाबी के चांसेस कितने हैं. वो दरवाजा जो खुल सकता है, वो दरवाजा जो आपको एंट्री दिला सकता है, क्या वो दरवाजे को नॉक करके उसको धकेलने का प्रयास किया आपने? क्या आप पहचान भी पाए कि एक ही रंग में जो दीवार और दरवाजा है, इसमें दरवाजा कहां था? दिस दरवाजा इज योर की डिसीजन मेकर. इससे पहले कि हम की डिसीजन मेकर को समझें, हम समझ लेते हैं कि एक सेल्स प्रोसेस है. मैं एक एग्जांपल लेता हूं. मान लीजिएगा आप अपने घर में बैठे हैं, अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपनी वाइफ,
अपनी मदर के साथ आप अपने फैमिली लॉन्ज में लॉबी में बैठ के टीवी देख रहे हैं। इतने में बेल बजती है। पता चलता है आपकी प्यारी मौसी जी आई हैं। वो मौसी जी जो अपनी मर्सिडीज बेंज में, यानी अपनी शॉफर ड्रिवन कार में, मॉड मौसी MM आपके घर आई हैं। आती हैं, थोड़े नखरे दिखाती हैं और उसके बाद जाते जाते आपको ज्ञान देके जाती हैं। अरे तुम अब तक LCD टीवी पे ही हो, LED टीवी का तो जमाना है, और ये 32 इंच कब तक देखते रहोगे? कम से कम 50+ इंच का टीवी आपके यहां होना चाहिए, उसका मजा ही अलग है। और ये बोल जाती हैं आपकी परम पूजनीय माता जी के कान में कि कल को तू घर में किट्टी पार्टी करेगी, तेरी और फ्रेंड्स आएंगी, तो क्या ये टीवी जचता है तुझे यहां पे? ये बात सुन के आपकी माता जी की चाहत जाग जाती है। लोग समाज के अंदर उनको अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान आ जाता है और वो फिर कान भरना शुरू करती हैं आपकी मिसेस के। बेटा मेरी तो उम्र हो गई, मुझे मिलने वाले ही कितने आने वाले हैं, लेकिन अब तो तुम लोगों का जमाना है, तुझे तो रोज तेरे दोस्त सहेलियां मिलने आती हैं, अड़ोसन पड़ोसन भी आती हैं। बेटा अपनी इज्जत के अनुसार काम करो, थोड़ा स्टेटस भी तो मेंटेन ना है, जोड़ना अच्छी बात है, लेकिन आपकी मिसिस के कान में वो जो बिगुल बजा देती हैं स्टेटस सिंबल का, और आपकी वाइफ अब आपके पीछे राशन पानी लेके चढ़ जाती है, टीवी तो बदलना पड़ेगा। मरता क्या ना करता, क्योंकि इस जिंदगी में वैवाहिक आदमियों के लिए तो एक ही गुरु मंत्र है, एक ही ब्रह्मास्त्र है कि वाइफ हैप्पी तो लाइफ हैप्पी। अभी बीवी को नाराज तो कर नहीं सकते, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है भैया कि बीवी ने कह दिया और आपने नहीं माना, तो अब वो बीवी आपके सिर पे सवार है कि घर में टीवी तो होना चाहिए। टीवी नहीं होगा तो भैया फिर तो अनशन त्याग देंगे, फिर तो कोप भवन में चले जाएंगे, फिर तो आर या पार की लड़ाई हो जाएगी। टीवी तो लाना पड़ेगा जी आपको। खैर आप टीवी लेके आ जाते हैं क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, मुस्कुराते हुए लाएं या रोते हुए लाएं, चॉइस नहीं है, टीवी तो आपको लाना पड़ेगा। आप टीवी लेके आते हैं और जिस दिन से टीवी आता है अब उस टीवी पे कब्जा हो जाता है आपके बच्चों का। कार्टून से बढ़िया तो कोई चीज होती ही नहीं और सारा दिन कब्जा उनका रहता है। अभी ध्यान दीजिएगा, इस पूरी स्टोरी में 5 लोग इन्वॉल्व थे। ये सेल्स प्रोसेस में 5 लोग इन्वॉल्व थे। पहला थी वो मासी। दिस मासी वॉज द इनिशिएटर, दैट्स द फर्स्ट पर्सन इन द सेल्स प्रोसेस। द इनिशिएटर, जिसने एक थॉट इग्नाइट किया, द इनिशिएटर। द सेकेंड वॉज योर मदर, जिसके कान में इस इनिशिएटर ने फूंक दिया। ये कौन थी? योर मदर वॉज द इन्फ्लुएंसर, क्योंकि इनिशिएटर ने जो थॉट प्रोवोक किया, ये आपकी मदर यानी इन्फ्लुएंसर ने आगे मैग्नीफाई करके कई गुना बढ़ा के कहां पे पास ऑन कर दिया? टू योर वाइफ। नाउ योर वाइफ इज द डिसाइडर। फर्स्ट वॉज द इनिशिएटर, सेकेंड इज द इन्फ्लुएंसर, थर्ड इज द डिसाइडर। अब डिसाइडर के पास जब बात पहुंच गई तो ये डिसाइडर ने डिसाइड कर लिया, आपकी वाइफ ने, टीवी तो आएगा ही आएगा। नाउ कम्स द फोर्थ वन एंड दैट इज द बायर। आप, यू आर द बायर। खरीदा किसने? आपने। इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसीजन मेकर, बायर, और इसके बाद एंड यूजर यानी आपके बच्चे। ये 5 लोग, द इनिशिएटर, द इन्फ्लुएंसर, द डिसाइडर, द बायर एंड द एंड यूजर। किसी भी सेल्स प्रोसेस में आपको यह समझना पड़ेगा कि इसमें कहां से आपको बत्ती लगानी है, किसके कान में फूंकना है, कहां से बात कहां तक पहुंचानी है, एंड हु इज द वन हु इज केपेबल ऑफ गेटिंग योर सेल्स कन्वर्टेड। आपके प्रपोजल को सेल में कन्वर्ट कौन करा सकता है?
हु इज द डिसाइडिंग फैक्टर। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो ऑब्वियसली और डिटेल में हम फास्ट ट्रैक सीरीज में इसको डिस्कस कर पाएंगे। यहां पे हम इतना नहीं कर पाएंगे अफसाना में, बिकॉज लिमिटेशन ऑफ टाइम है। लेकिन इतना समझ लीजिएगा, अगर आपको सेल्स में कामयाब होना है मेरी जान, तो आपको 4 चीज तो करनी पड़ेंगी। देयर आर 4 सिंपल स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो, 4 टेक्निक्स दैट यू मस्ट अडॉप्ट इन केस यू वांट टू बी सक्सेसफुल। और वो 4 चीजें क्या हैं, जरा उनको भी ध्यान से गौर से अब हम देख लेते हैं, क्योंकि इतने प्यार से आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये 4 चीजें बताए बिना तो मैं आज का अफसाना खत्म कर नहीं सकता। ये 4 चीजें क्या हैं जो आपको चाहिए कामयाब होने के लिए, जो गारंटी करेंगे कि आप एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन बन जाएं। फर्स्ट, यू मस्ट फाइंड पीपल हु आर केपेबल ऑफ बाइंग योर प्रोडक्ट। कैच माई लाइन्स, देयर आर 2 थिंग्स। फर्स्ट इज willing to buy a product and second is capable of buying your product। मान लीजिएगा आप ऑडी या मर्सिडीज बेंज के सेल्स पर्सन हैं, तो विलिंगनेस तो हर किसी के अंदर होगी। हर स्कूटर चलाने वाला एक सपना देखता है, एक ना एक दिन मरने से पहले मैं भी मर्सिडीज बेंज या BMW या ऑडी के स्टीयरिंग व्हील पे होऊंगा। विलिंगनेस तो बहुतों में मिल जाएगी, कैपेबिलिटी ढूंढना भी तो बड़ी कला है। You must find the customer who is capable of buying your product। वो आपके पास प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट होनी चाहिए, जो हम LDP और FTS में और डिटेल में बताते हैं। FDS तो अभी कमिंग संडे को ही शाम 4 से 5 होने वाला है। हमारे व्हाट्सएप नंबर 8368074599 पे कांटेक्ट करके आप उसकी डिटेल मंगवा सकते हैं। अगर आप सेल्स में हैं तो ये फास्ट ट्रैक सीरीज को मिस मत कीजिएगा, जो इसी संडे को होने वाला है। 1 घंटे का लाइव हमारा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा गूगल मीट के आपके साथ। पहला, आपको प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट ऐसे बनानी है कि आप उन लोगों को ढूंढ पाए जो आपका प्रोडक्ट बाय करने में केपेबल हो। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, जब आप ऐसे व्यक्ति के सामने बैठते हैं ना, तो सबसे पहले जरूरत है उसको आपके प्रोडक्ट की नीड का एहसास दिलाने की। यू मस्ट मेक हिम रियलाइज दैट योर प्रोडक्ट इज अ मस्ट फॉर हिम। फिर चाहे आप उसकी इमोशंस को जगाइए, ब्रेन वेव्स को हिलाइए या दिल को झकझोरिए, वो क्या करना है वो आप समझ पाएंगे हमारे फर्दर सेशंस को अटेंड करने के बाद। लेकिन कुछ भी कीजिए, साम दाम दंड भेद कुछ भी कीजिए, आप कोई भी तुरुप का इक्का निकालिए, आप किसी भी तरीके आप उसके अंदर खरीदने की इच्छा पैदा कीजिए। आप नहीं खरीदने पे होने वाले दुष्परिणामों से उसको अवगत कराइए। अगर तूने नहीं लिया तो तू क्या खो देगा, और अगर तूने ले लिया तो तेरी जिंदगी क्या बन सकती है। आपको यू मस्ट बी एबल टू अनकवर द प्रॉब्लम एंड टू मेक हिम अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स। ये है सेकंड पार्ट। फर्स्ट वॉज यू हैव टू फाइंड द केपेबल बायर। सेकंड वॉज you must make him realize the importance of your product. Third, you must demonstrate how your product is going to be the best choice or solution for making his dreams come to reality. Options तो मार्केट में बहुत है, पर आपको उस वाउ इफेक्ट से यह समझाना पड़ेगा उसको, जो हमने सेशन के शुरू में आपसे डिस्कस किया। Why you and your product is the best. Why? क्या है ऐसा आप में, यूएसपीज क्या है आपके प्रोडक्ट के, आपके कंपनी की। वाई देयर इज नो कंपटीशन ऑफ यू, योर प्रोडक्ट एंड योर कंपनी। 3 लेवल पे आपको उससे फाइट करना पड़ता है। कस्टमर की ना को हां में बदलने के लिए 3 लेवल पे आपको फाइट करना पड़ता है। वो पहला आपसे पूछता है मुझे ये प्रोडक्ट क्यों चाहिए, वाई दिस प्रोडक्ट। फिर वो पूछता है तुम्हारी कंपनी से ही क्यों लूं, और फिर वो पूछता है भाई तुझसे ही क्यों लूं। ये 3 लेवल पे आपको उससे फाइट करना पड़ेगा इस सेल्स प्रोसेस को कामयाबी के लेवल तक लेके जाने में। जो आपने इनिशिएट किया उसकी डिजायर को इग्नाइट करके वो आपको कल्मिनेट करना है अपनी और अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट के यूएसपीज उसको गिनवाने से कि वाई यू हैव नो कंपटीशन, वाई यू आर द बेस्ट, बेटर देन द रेस्ट। ये आपको उसको समझाना पड़ेगा, जताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, मनवाना पड़ेगा, तो जाके कैश या सेल आएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द क्लोजिंग। और इस क्लोजिंग के अंदर आपको उसको
कन्विंस करना पड़ेगा, आपको उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा और आपको उसकी पोस्टपोनमेंट से लड़ते हुए आपको उसको कमिटमेंट के उस लेवल तक ले जाना पड़ेगा दैट नाउ ही इज रेडी टू टेक एन एक्शन। एक्शन इन टर्म्स ऑफ गिविंग यू कैश और चेक। जब तक आप उसको कमिटमेंट के उस लेवल तक नहीं ड्रैग कर देते, जब तक आप उसको पुश 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 करते हुए वहां तक नहीं ले जाते जहां तक वो बीच में छिटक के भाग ना जाए, तब तक आपका सेल्स प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। और वो सेल्स प्रोसेस कंप्लीट सिर्फ तभी होता है जब आप उससे अगली तारीख नहीं, तारीख पे तारीख देने की कोशिश करेगा आपका क्लाइंट, लेकिन आप उससे तारीख पे तारीख नहीं, कैश या चेक लेने में अगर आप कामयाब हो पाते हैं तो आप समझ लीजिएगा अब आप सही मायने में सेल्स प्रोफेशनल बन चुके हैं। सो देयर इज एन एबिलिटी एंड द विलिंगनेस टू बाय एंड यू हैव टू वर्क ऑन बोथ द एस्पेक्ट्स, बिकॉज आप समझ लीजिएगा देयर कैन बी मैनी पेरेंट्स हु आर capable of being a parent. There can be many married couples who are capable of being a parent, but they are not willing to be a parent. On the contrary, there are many married couples who are willing to be a parent, but they are not capable of being a parent. सो आपकी कामयाबी सिर्फ तभी होगी जब दोनों एस्पेक्ट को आप टच पर कर पाएंगे। आपका क्लाइंट विलिंग भी होना चाहिए आपका प्रोडक्ट लेने के लिए और केपेबल भी होना चाहिए आपका प्रोडक्ट लेने के पेमेंट करने के लिए, तो ही आप समझ पाएंगे। और चलते चलते लास्ट के 3-4 मिनट में आपको यह और बता दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो इस यूनिवर्स में हमेशा काम करता है। हम में से बहुत से लोगों ने देखी होगी द सीक्रेट मूवी, पढ़ी होगी द सीक्रेट के ऊपर बुक, अलग अलग उसके वर्जन्स हैं, लेकिन मोटे तौर पे एक बात समझ लीजिए कि आप इस यूनिवर्स में उस चुंबक की तरह हैं कि आप जैसी वाइब्रेशंस बाहर फेंकेंगे वैसे ही वाइब्रेशंस को आप अट्रैक्ट करेंगे। ऊपर बैठा परमपिता परमात्मा कितना ज्ञानी है मुझे पता नहीं, लेकिन उसकी शब्दावली में एक ही शब्द है और वो है तथास्तु। अगर आपने कह दिया कि मैं कामयाब नहीं हो सकता तो वो कहेगा तथास्तु, और अगर आपने कहा मैं बेस्ट सेल्समैन बन के दिखाऊंगा इस साल का, तो भी वो कहेगा तथास्तु। तो आपने क्या कहा वो तो उसको मानेगा ही मानेगा, क्योंकि आप जब सेल्स में आए तो ये समझ लीजिएगा फ्रॉम डे 1 यू गॉट अ प्री साइंड चेक। यस, यू गॉट मी राइट। जब आप सेल्स में आए उसी दिन आपको मिल गया एक पहले से साइन किया हुआ चेक। बस अब आपको अपनी इच्छा, अपनी क्षमता और अपनी औकात के हिसाब से उसमें अमाउंट भर लेना है, और जितना अमाउंट आप चाहें उतना भर सकते हैं, और जितना अमाउंट आप भरेंगे उतना आप पा सकते हैं। तो जरूरत है सिर्फ चाहने की, जरूरत है सिर्फ बड़ी सोच बनाने की, जरूरत है हमारे मॉड्यूल को समझने की जिसको हम कहते हैं डेयर टू ड्रीम। सपना देखने की गुस्ताखी कीजिए, और ये डेयर टू ड्रीम में हम अलग अलग वर्जन्स लेके आपके पास आते हैं। हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आंडा को सब्सक्राइब कीजिए। हर मंडे आने वाले इस पे हमारे वाउ सीरीज के वीडियो को देखिए। हर फ्राइडे शाम 7 से 8 लाइव अफसाना में हमारे बीच में रहिए। सेल्स की ट्रिक्स और टेक्निक्स जानने के लिए हमारे फास्ट ट्रैक सीरीज FTS को एनरोल कीजिए, जो कि इस संडे, कमिंग संडे 8 नवंबर को शाम 4 से 5 लाइव होने वाला है। और हमारे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम LDP को ज्वाइन कीजिए, जो कि आपके अंदर के लीडर को बाहर निकाल के लेके आएगा। और ये सब करने के लिए जो भी डिटेल चाहिए हम 8680745999 पे हमसे कांटेक्ट कीजिए। और इसी तरीके हर फ्राइडे अफसाना में लाइव रह के हमको यूं ही अपना आशीर्वाद देते रहिए, अपना प्यार हम पे बरसाते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर आशीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज के अफसाना में आके मेरा जो हौसला बढ़ाया, मुझे जो मान सम्मान दिया, और उम्मीद करता हूं मेरी ये बातें अगर कहीं भी आपकी लाइफ में
कुछ भी परिवर्तन कर पाई होंगी तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपका सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष और आपका सोशल इन्फ्लुएंसर डॉक्टर आशीष अब आपसे विदा लेता है, इस वादे के साथ अगले हफ्ते एक नया टॉपिक, एक नया माइंड टिकलिंग और थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक लेके आपके बीच में अगले हफ्ते फिर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।